नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट जो रहेगा उसके आईएमपी क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव की क्लास मैंने ले चुका हूँ, पढ़ा दिए, वो ज़रूर देखना। अगर आज पहली क्लास अगर ये अटेंड कर रहा हो तो इससे पहले आप ऑब्जेक्टिव वाली क्लास ज़रूर लेना। ठीक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा। और इसमें एक चीज़ याद रखना, कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका मतलब ये है कि वो एग्ज़ाम में ज़रूर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो मैं आपको लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन जो आज के बता दे रहा हूँ 101% आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है जो 25 वाला क्वेश्चन है। 25 वाला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, इसमें अपन एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ हमेशा याद रखना, जो भी नंबर देता है उसका अलग अलग निकाला जाता है। ठीक है, 92 और 510 का। तो 92 का अपन क्या करते हैं? एचसीएफ ले लेते हैं। इधर अपन निकालेंगे 510 का। तो 2 है तो 2 से जाएगा, लास्ट वाला नंबर देखा जाता है। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8, कैरी आई 1। इधर चलेगा 12 हो जाएगा तो 6 जा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाए। अब उसके बाद 23 जो होता है एक हमारा प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर से ही जाता है। तो 23 1 जा 23। ये किया पहला काम एचसीएम। उसके बाद 510 0 है तो 2 से देंगे। 2 2 जा 4, एक बच गया 2 5 जा 10, फिर एक बच गया 2 5 जा 10। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में आपका क्या बचा? 5। जब भी आपके लास्ट में 5 होता है तो पहले आप 3 से दिया करो, उसके बाद आप बेटा 5 से दिया करो। चलो पहले 3 से देते हैं। 3 से देंगे तो 2 नहीं जा रहा तो दोनों नंबर लेंगे। 25 से कम आएगा आपका कौन सा नंबर भैया? ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 25 से ऊपर ना है। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, कितना बचा? 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, अब ये होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? 15। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये आया समझ में? फिर 5 होता है तो 3 से देंगे तो 3 से तो नहीं जाएगा, फिर इसको आप 5 से दोगे। 5 बन जा 5, कितना बचेगा बेटा आपके पास? 5 बन जा 5, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा आपका? मतलब 5 7 जा कितना हो जाएगा? 35। तो 35 कितनी बार में आता है? 7 बार में। 17 जो होता है हमारा एक प्राइम नंबर, 17 बन जा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे तो दोनों नंबरों को आपको अलग अलग ब्रेक कर देना बेटा। अब उसके बाद जो 92 है इसके क्या क्या फैक्टर है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। उसके बाद 510 का देख लो, ये आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। अब दोनों में कौन सा सेम नंबर दिख रहा है? ये दोनों में ये आपका सेम दिख रहा है, तो ये आपका याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका एचसीएफ। ठीक है, क्या निकल गया? एचसीएफ। अब सेम निकालेंगे अपन। अब क्या निकालते हैं? इन्हीं नंबरों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालेंगे अपन? अब एलसीएम दोनों नंबर का साथ निकाला जाता है। 92, 510 दोनों का क्या करेंगे? साथ में निकालेंगे। तो 2 से देंगे पहले नंबर, दोनों नंबर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, एक इधर गया 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 2 जा 4, एक इधर गया 2 5 जा 10, फिर एक इधर गया 2 5 जा 10। फिर 2 से देंगे, ये नहीं जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 5 सैम नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद 3 से देंगे तो ये तो नहीं जाएगा 23, ये चला जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 3 8 जा 15 होता है। फिर एक इधर का 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन को 5 से देना पड़ेगा। 23 का 23 ये चला जाएगा। 5 बन जा 5, फिर इधर कितना गया? 3। 35 कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। फिर दोनों आपके प्राइम नंबर हैं, ये हो जाएगा 17 जाएगा 17 बार में, मतलब एक ही बार में। फिर 23 भी जाएगा 1 बार में। तो आपको ये इस तरीके से एलसीएम, इस तरीके से एचसीएफ। अब क्या करेंगे बेटा? इन सब के नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब इन सब का जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 23460। यही आपका आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 26 वाला क्वेश्चन क्या है आपका? 26 वाला, प्रूव दैट 3 + 7√2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। और मैं आपको बता दे रहा हूँ इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन आपका 101% आता ही आता है, और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसका मैं ऐसी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी कि आप दोबारा इसको भूल ही नहीं सकते, ये गारंटी मैं आपको ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहला काम 3 + 7√2। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले एक आपको ये स्टेटमेंट जो लिख रहा हूं ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। क्या लिखोगे बेटा आप लोग? ये लिखोगे आप सपोज, मैं एक क्वेश्चन में प्रॉपर लिख दे रहा हूं, बाकी सारे में आप लोग लिख लेना भी है। सपोज 3 + 7√2 represent a rational number, then 3 + 7√2 can expressed, याद रखना, expressed in the form P/Q where P और Q are integer and have no कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके इरेशनल वाले, सभी में आपको ये स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन में कर दे रहा हूं, बाकी जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोग खुद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा? Q ≠ = 0। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। इसमें क्या लिखा है अपन ने? जो 3 + 7√2 है वो एक हमारा कौन सा है? रैशनल नंबर है। अब आपको रैशनल नंबर पता होना चाहिए क्या होता है? P/Q होता है। जो P/Q होता है, P और Q एक इंटीजर होता है, मतलब आपका एक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता। इसमें Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो स्टेटमेंट समझ में आया? अब 3 + 7√2 जो था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रैशनल नंबर में, P/Q में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको याद रखना है हम प्रूव कर चुके हैं √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो इस जो √2 जी लिखा है इसको हमको इक्वल के इस साइड रखना है बस। तो सबसे पहले याद रखना है जो आपका इधर में इसके प्लस का जो 3 लिखा है ये उठ के उस साइड चला जाएगा। तो क्या होगा बेटा? 7√2 = P/Q प्लस का क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कितना मान लेते हैं? जब दोनों नंबर अलग अलग होता है तो पहले इसका इंटू इसमें करेंगे, Q का इंटू 1 में करेंगे Q आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P का इंटू 1 में करेंगे तो P आएगा, फिर Q का इंटू 3 में करेंगे तो -3Q आएगा, और 7√2 सैम नोट डाउन कर देंगे। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंटू का जाता है डिवाइड में, तो √2 हमारा अलग हो जाएगा। तो फाइनल क्या बचेगा? P - 3Q/Q, और ये हो जाएगा 7। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ये इस तरीके से करना है। लास्ट में एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा आपको जो RHS होता है। ठीक है, ये होता है आपका LHS, ये होता है आपका RHS। ठीक है, याद रहेगा, ये ध्यान रखना। ये होता है LHS, ये होता है RHS। अब जो आपका RHS जो है
हमेशा याद रखना इक्वल का मतलब दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। RHS जो है आपका क्या है, RHS इज रैशनल, बट रैशनल तो है बट LHS इज इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो RHS है वो तो हमारा रैशनल है, बट आपका LHS हमारे पास क्या है भैया, इरेशनल नंबर है। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, अबर जो एज्यूम अपन ने जो किया था, एजप्शन जो किया था, इस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, गलत, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, हैंस 3 + 7√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बस ओनली आपको इसमें इतना सा करना है और इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग 540 एंड 630 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों नंबर का ओनली आपको HCF निकालना है बस। ठीक है, आपको क्या करना है, HCF निकालना है और HCF निकालना है 540 और 630। इन दोनों नंबर का अपन को क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आपको याद रखना है 540 सबसे पहले किससे देंगे, 2 से, 2 2 जा 4, एक इधर गया, 2 7 जा 14, 0 का 0, फिर 2 से देंगे, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक इधर गया तो कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद किससे देंगे, 3 से, 3 4 जा 12, एक इधर गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से देंगे, 3 1 जा 3, एक इधर गया, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से देंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ये ऐसे करेंगे। उसके बाद 6 3 0 इनका करेंगे, सबसे पहले किससे देंगे, 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, एक इधर गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर देंगे किससे, 3 से, 3 1 जा 3। अब 3 के टेबल 1 आ रहा है नहीं, दोनों नंबर लेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब फिर 3 से देंगे, 3 3 जा 9, एक इधर गया, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 35 5 से ही जाएगा, ये 7 बार में 7 1 जा 7। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। अब देखते हैं इनके क्या क्या फैक्टर आपके निकले हैं। ठीक है, वो फैक्टर आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है 540, इसका फैक्टर क्या निकला है, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। उसके बाद 630 का क्या है, 2 × 3 × 3 × 5 × 7। अब बस आपको देखना है कि दोनों में क्या क्या सेम दिख, तो ये वाला 2 दिख रहा है, उसके बाद ये वाला 3 दिख रहा है, ये वाला 3 दिख रहा है, उसके बाद ये वाला 5 दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 को आपको एक बार लिखना पड़ेगा, ये वाले 3 को एक बार, इन दोनों 3 को एक बार, दोनों 5 को एक बार, बस सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 90। यही अपना क्या है, आंसर है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। बाद 28 वाला क्वेश्चन क्या है, सो दैट 15 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, 15 की पावर n जो है कोई कैन नॉट डिजिट आपका 0 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नेचुरल नंबर n अपना क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपको पहले नंबर पे आप देख लेते दिया क्या, पहले अपन समझते हैं बेटा दिया क्या, आपको लिखा क्या है, आपका 15 की पावर आपको दी है n, मतलब 15 की पावर n मतलब घात, 15 की पावर n दी। आपसे पूछ रहा है कि ये क्या किसी 0 पे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, n हमारा कोई एक नेचुरल नंबर है, इसमें हम एक बार 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5, ऐसे आपको n की वैल्यू यहाँ पर रखते जाना और चेक करना कि लास्ट मतलब n डिजिट पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको बस ओनली ये चेक करना। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अपन n इक्वल कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 की पावर कितनी हो जाएगी 1,
तो 15 की पावर 1 करूंगा तो 15 हो जाएगा। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5। क्या 0 पे एंड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, गलत है। उसके बाद 15 की पावर अपन कितना ले लेते हैं? 2 लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 225। 2 to 5 है। क्या 0 पे एंड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। तो जो स्टेटमेंट हमारा क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। अब अगर मान लो एक तरीके से और अपन चेक कर लें, तो ऐसे रखा तो मेरा टाइम नहीं आया। अब मान लो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ, 15 की पावर n है, इसको अपन ब्रेक भी करते हैं तो क्या आएगा? 3 5 जा कितना होगा? 15 पावर n। तो इसको अपन 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n। जब ऐसा किया, दोनों का मल्टीप्लाई, इनको ब्रेक किया, तब भी हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। याद रखना ये कब होगा, याद रखना ये एंड आपका 0 पे कब होगा? जब हम 2 5 जा कितना करेंगे? 10 करेंगे, तब जाके ये एंड किस पे होगा? 0 पे। ये कितना एंड लास्ट नंबर क्या आ रहा है? 0। तो ये स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है, ठीक है, जो कि हमारा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसमें आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? 4, ठीक है, क्या? 4 अ नंबर टू एंड विथ 0 इट शुड, ठीक है, इट शुड हैव बोथ 2 and 5। 2 और 5 ही ऐसे नंबर हैं जो 0 पे क्या होंगे? एंड होंगे। इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, बट 15 की पावर n is only प्राइम नंबर 3 and 5। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा है? अब अपन क्या लिख सकते हैं? सो इट कैन नॉट एंड विथ 0। आया सभी को समझ में? और एक और बता दे रहा हूं, अगर आपको पहले एनसीईआरटी आप अच्छे से करो, सीबीएसई के सारे क्वेश्चन लगा दो, इसी से याद रखना, इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको प्रैक्टिस के तौर पे करना है तो आप 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए जरा बुक में, एनसीईआरटी बुक में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, सेम क्वेश्चन है, बट डिजिट चेंज कर दी इन लोगों ने, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से ऐसा स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। अब बेटा इसके बाद आता 29 वाला, प्रूव दैट 10 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट, ये दैट लिखा है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये भी सेम के सेम आपका 26 वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम वैसे ही करना है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ, वो आप खुद लिख लेना भैया, ठीक है। 10 + 2√3 ये है, याद रखना, 10 + 2√3। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले वो स्टेटमेंट लिख देना, सपोज दैट 10 + 2√3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होता है PYQ के फॉर्म में होता है, ये एक इंटीजर होता है, ठीक है, ये एक इरेशनल होता है और इसमें नो कॉमन फैक्टर होता है, Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। 10 + 2√3 इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? रैशनल नंबर में, और रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हमारा इरेशनल नंबर कौन सा है? √3 है। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। सबसे पहले अपन इस 10 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा 2√3 इक्वल P/Q, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? -10, इसके नीचे 1 मान लेंगे। सेम इसका इंटू इसमें करोगे तो क्या होगा? Q, इसका इंटू इसमें करोगे P, इसका इंटू इसमें करोगे -10Q, और ये हो जाएगा 2√3। फिर ये इंटू का डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका √3 इक्वल P -10Q/2Q, ये लिख दोगे आप। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? और लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा था मैंने, सेम वही के वही स्टेटमेंट आप इसमें लिख देना, बाकी करना आपको इस तरीके से। आया? के बाद
अब इसके बाद 30 वाला क्वेश्चन क्या है, HCF इंटू LCM फॉर द नंबर 70 एंड 40। आपको HCF और LCM दिया 70 और 40 का, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, आराम से हो जाएगा। ये आपका लिखा है HCF इंटू LCM, ये लिखा है, जिसमें कि आपको जो पहला नंबर लिखा है 70, सेकंड नंबर लिखा है 40, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा 70 इंटू LCM कितना हो जाएगा 40, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 जीरो लगा दो, 0 0 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28, और यही अपना आंसर। ऐसे करना था इसको ओनली, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता 31 वाला, फाइंड LCM ऑफ 576 एंड 512 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें आपको निकालना है LCM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, LCM भी हम निकाल के बता दे रहे हैं आपको। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि बेटा आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाना है, ये नहीं है यार कि डायरेक्ट बता देना और जल्दी जल्दी ख़त्म करवा देना, ठीक है। और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चे तक आपको शेयर करना है, क्योंकि CBSE के सारे IMP मिलेंगे, सारे क्वेश्चन में करवाते जाऊंगा आपका, CBSE प्लस NCERT दोनों, ठीक है। पहले अपन इसको 2 से देंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, एक इधर गया 2 8 जा 16, फिर एक इधर गया 2 8 जा 16, फिर से दिया 2 2 जा 4, एक इधर गया 2 5 जा 10, फिर एक इधर गया 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर इधर गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इधर गया 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये किया। फिर 2 से देंगे, फिर क्या करेंगे 2 3 जा 6, एक इधर गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 2 जा 4। उसके बाद फिर 2 से 2 1 जा 2, एक इधर गया 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, फिर एक इधर गया 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से 9 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, फिर 2 से या 9, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद फिर बेटा किससे देंगे 2 से ही देंगे अपन, यहाँ हो जाएगा 9, 2 1 जा 2, फिर आप 3 से दोगे 3 3 जा 9, यहाँ 1, उसके बाद फिर 3 से देंगे 3 1 जा 3। तो सबसे पहला काम तो LCM जब भी निकालोगे दोनों नंबरों का साथ निकालना है, ठीक है। आप क्या करते हैं बेटा, इनके फैक्टर लिख लेते हैं, पहले 2 काउंट कर लेते हैं, 2 कितने आए वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, कितने हैं टोटल 9 है, याद रखना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक लाइन खींच के मैं आपको यहाँ करा दे रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, काउंट भी करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 3 कितने हैं 2 ही हैं, ठीक है। फिर बेटा आप क्या करोगे, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो सबका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4608 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको तो थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन 35 प्लस क्वेश्चन आते हैं, MP बोर्ड वालों को तो 23 क्वेश्चन ही आते हैं ओनली, तो वो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, आपका स्पीड भी मेंटेन करते चलना आपको। उसके बाद 32 वाला क्या है, प्रूव दैट 7 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा, पूरे के पूरे आपको बना के बताऊंगा, करा के दिखाऊंगा, और आप एग्ज़ाम में आपको 101% आप करके भी आओगे, ठीक है। तो बता रहा, चलो इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है आपके पास 7 - 2√3 है, ठीक है। सबसे पहला काम पूरा स्टेटमेंट लिखना आप इसको, ठीक है। स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट लिखने के बाद अपन को इसमें इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा PYQ हो जाएगा, जिसमें Q नॉट इज इक्वल टू 0, अगर Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगी तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, सेम इसको यहीं रखते हैं अपनी जगह पे, तो ये -2√3 अपनी प्लेस पे रहा, ठीक है। इक्वल में ये P, ये प्लस का क्या हो जाएगा -7, इसके नीचे 1 मान लेंगे,
इसका इंटू इसमें करोगे तो ये हो जाएगा q, इसका इंटू इसमें p माइनस 7q, और ये हो जाएगा -2√3। अब ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो √3 अपनी प्लेस पे रहेगा, और -2 का -2 ही रहे, क्योंकि हम ओनली इंटू को डिवाइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा p माइनस 7q अपॉन -2q, वो यही अपना आंसर है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? फिर इसमें भी आपको जो लास्ट में मैंने स्टेटमेंट लिखाया था 26 वाला जो क्वेश्चन लिखा है, आप तो बस 26 वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, बाकी ऐसे इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आता आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद आता 33 वाला, क्या फाइंड HCF ऑफ 660 एंड 704 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना, पर निकालना क्या है, HCF 33 वाला। ठीक है, क्या निकालना अपन को, HCF हमेशा अलग अलग नंबर का निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 का 0। फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, एक इधर गया, 2 6 जा 12, एक इधर गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इधर एक इधर चला जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद 12 होगा, फिर एक इधर गया 5। अब पीछे 5 है तो किससे देंगे, 3 से। कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, एक इधर गया, 3 5 जा 15। अब किससे देंगे, 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 प्राइम फैक्टर, 11 1 जा 11। फिर 2, अब इधर आ जाइए, फिर 2 से देंगे, 2 3 जा 6, एक इधर गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 1 जा 2, एक इधर गया, 2 7 जा 14, फिर एक इधर गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 8 जा 16, एक इधर गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर 2 से देंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1। फिर 11 बन जा 11। तो सबसे पहले अपन को ऐसे करना पड़ेगा। अब इनके जो जो फैक्टर निकले वो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका 660 का क्या क्या फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। उसके बाद बेटा 704 के क्या क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हैं, गिलो, 1 2 3 4 5 6, 4 लिख दिए, 2 लिख देते हैं, इंटू 11। ये दोनों नंबर सेम, ये दोनों नंबर सेम। उसके बाद और 2 2 नहीं, फिर 11। आया सबको समझ में कि नहीं है? अब उसके बाद जो डबल नंबर है उसको एक बार लिखेंगे, ये 2 को आपको एक बार, ये 2 को एक बार, 11 को एक बार, आपस में बस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 44, और यही अपना आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है 34, प्रूव दैट 8 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से इरेशनल नंबर वाला, कोई दिक्कत नहीं, सारे करवाऊंगा मैं आपको इरेशनल नंबर वाले भी। ठीक है, क्या नंबर है आपके पास, 8 प्लस √5। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, P अपॉन Q में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें कि आपका याद रखना है Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। पहले कंडीशन यही, ये तो बहुत सिंपल है, ये आपका प्लस का है, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास √5 इक्वल P अपॉन Q माइनस 8। इसके अपॉन में 1 मान लेते, इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा Q, इसका इंटू इसमें ये हो जाएगा P, इसका इंटू इसमें 8Q और √5। बस खत्म, यही आपका फाइनल आंसर है। स्टेटमेंट आप 26 वाले क्वेश्चन की तरह आपको करना पड़ेगा। आया सबको समझ में ये वाला भी। उसके बाद 35 वाला क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपसे बन जाएगा। उसके बाद 36 वाला, प्रूव दैट 3 + 7 √2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। चलो ये वाला भी मैं करा दे रहा हूँ। 36 वाला क्वेश्चन, 36 में भी क्या लिखा आपके पास, देखिए 3 + 7 √2 लिखा है,
इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पी अपॉन क्यू में। आपको रूट टू को इक्वल की साइड ही रखना है, तो पहले ये अपनी जगह पर रहेगा 7√2, ठीक है। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, पी अपॉन क्यू -3, इसके नीचे 1, तो क्या करेंगे इसका इंटू इसमें, तो ये हो जाएगा क्यू, इसका इंटू इसमें पी, इसका इंटू इसमें 3q, ये हो जाएगा 7√2 हो जाएगा। फिर इंटू का आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, √2 इक्वल p -3q अपॉन 7q। आया सबको समझ में कि नहीं आया? और यही आपका आंसर है। स्टेटमेंट आप पहले क्वेश्चन की तरह 26 वाले क्वेश्चन की तरह कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना 36 वाला करा दिया। 37 देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 540 एंड 630 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, ये करा चुका हूँ। उसके बाद 38 वाला, सो दैट 15 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर n, तो नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 होता है, आपको n की जगह पे चेंज करते जाना। फिर ये चेक करना है कि n की वैल्यू रखने पर 1 पे 0 आ रहा है, 2 पे आ रहा है तो नहीं आएगा 0, ये आप कर लेना। उसके बाद आता 39 वाला क्वेश्चन, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन नहीं आना है फर्स्ट चैप्टर से। फिर आता है प्रूफ दैट 2 - 3√3 is an irrational number given that √5 is an irrational number। तो 2 - 3√3। अब इसको भी सॉल्व करा दे रहा हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते जा रहा हूँ, और ये आपका एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपके पास, 2 - 3√5 है, ठीक है। क्या है आपके पास, ये देख लीजिए बेटा यार, ये क्वेश्चन है यार, सॉरी भाई। 2 - 3√5, चलो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले p अपॉन क्यू में कन्वर्ट करेंगे, जो कि इसमें q नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। q नॉट इज इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहले ये अपनी जगह पर आएगा, लेकिन इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, -3√5 इक्वल p अपॉन क्यू, ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा -2, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, इसका इंटू इसमें ये q हो जाएगा, इसका इंटू इसमें q 2q, ये आपका p होगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, ये आपका सेम हो जाएगा -3√5, फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा। आपको बस इसमें याद रखना पड़ेगा बेटा, ये हम इंटू का डिवाइड में पहुँचा रहे हैं, इसको आप प्लस मत कर देना, तो ये आएगा आपके पास √5 इक्वल p -2q अपॉन -3q, और यही अपना आंसर है, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं याद रखना, इरेशनल नंबर वाले। इसके बाद 40 वाला क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 540 और 63, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे आप। 41 वाला क्वेश्चन, ये क्या है आपका, प्रूफ दैट 4 + 2√3 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ठीक है। 41 वाला क्वेश्चन क्या, 4 + 2√3, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, p/q में, जिसमें q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले इधर ये आएगा, तो 2√3 इक्वल p अपॉन q -4 हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा -4, फिर इसके नीचे कितना 1 मान लेंगे, फिर इसका इंटू इसमें ये q हो जाएगा, इसका इंटू इसमें ये p हो जाएगा, माइनस इसका इंटू इसमें 4q, और ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, इंटू का डिवाइड में, तो ये होगा √3 इक्वल p -4q अपॉन क्या हो जाएगा 2q, यही आपका आंसर है। उसके बाद 42 वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। जो कि ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, करा चुका हूँ, ये आप कर लेना। उसके बाद अगला आता 43 वाला, प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। करा दे रहा हूँ, तो कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके इरेशनल नंबर वाले, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, 43 वाला है, ठीक है। 43 क्या है आपका,
5 माइनस रूट 3। सबसे पहले किस में कन्वर्ट, पी वाई क्यू में कन्वर्ट। क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ये अपनी जगह पर आएगा, माइनस का रूट 3 इक्वल में ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू, ये प्लस का क्या हो जाएगा -5, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। यह आया आपका माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका, इसका इंटू इसमें करेंगे, सबसे पहले क्यू हो जाएगा, फिर इसका करेंगे ये पी हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 5 क्यू हो जाएगा। पर अब ये माइनस का घटाना पड़ेगा, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 3, ये क्या हो जाएगा माइनस पी, ये क्या हो जाएगा +5q, और ये हो जाएगा -q। खत्म, यही आंसर है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस का बोथ साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको आप ऐसे करोगे 43 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब आता है आपका 44 वाला क्वेश्चन। क्या है देखो, 44 में क्या लिखा है, फाइंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 256 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। ठीक है, अब इसका अपन को क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। एलसीएम 2 नंबर का साथ होता है। मैं एलसीएम करके दिखाऊंगा आपको, इनका मल्टीप्लाई आपको खुद करना, क्योंकि बेटा अब सीबीएसई यार ये चीज़ तो आपसे बननी चाहिए। और बाकी देखो, मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको बताया, आप एक बार नहीं 2 बार देखोगे तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से ये सब दिमाग में बैठ जाएंगे। 2 से देंगे सबसे पहले, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इधर गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 का 0, दोनों नंबर ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। फिर 2 से देंगे, दोनों नंबर ले लेंगे, 6 0 का 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 1 जा 2, एक इधर गया, 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, एक इधर गया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से ये 15 का 15, 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे 15 का 15, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से देंगे बेटा 2, ये 15 का 15, 2 1 जा 2, फिर आपके पास इधर साइड में कर दे रहा हूँ, बचा क्या 15, 1, पहले 3 से देंगे, 3 5 जा 15, 1, 5 1 जा 5, 1। ठीक है, अब आपका होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आपका इन सब का मल्टीप्लाई आप खुद करोगे। इनका जब मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आ जाएगा वही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं? अब तो क्लियर आ गया ना तो अब तो एचसीएफ में दिक्कत होना चाहिए, ना एलसीएम में होना चाहिए, ना प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए, ना आपका इरेशनल नंबर वाले होना चाहिए, ना रेशनल नंबर वाले में होना चाहिए। अब इसके बाद याद रखना 45, 46, 47, 48 ये चारों के चारों क्वेश्चन आपके सेम है। इसमें से ओनली मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखो इसमें 45 वाला क्या है, 11 + 3 √2 है, 3 - 2 √5 है, 5 + 2 √3 है, फिर अगला कौन सा है 7 + 4 √3 है। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से मैं कोई सा भी आपको एक बता रहा हूँ बस ओनली, और ये बता रहा हूँ आपको 46 वाला क्वेश्चन। बाकी ये आपको 45, 47, 48 आपके क्या रहेंगे, होमवर्क में रहेंगे। और ज़रूर होमवर्क करना भैया, ऑनलाइन क्लास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप होमवर्क नहीं करोगे, पर आपका एक फ़र्ज़ बनता है, आपको होमवर्क करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा 46 वाला क्वेश्चन। 46 वाला क्या है, 3 - 2 √5। ठीक है, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, PYQ में कन्वर्ट करा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये उधर जाएगा तो -2 √5 इक्वल P/Q -3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका इंटू इसमें ये हो जाएगा Q, फिर इसका में इंटू P -3Q हो जाएगा। ये बचा आपके पास क्या, -2 √5। ठीक है, फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इंटू का डिवाइड में तो आएगा आपके पास √5 इक्वल P -3Q अपॉन -2Q, और यही अपना फाइनल आंसर है। अब तो मैं बता दे रहा हूँ आपको पूरी
चैप्टर, या पूरा चैप्टर ही इजी लगने लगा होगा। मैंने ऑब्जेक्टिव भी करा दिए, आपके आईएमपी क्वेश्चन भी करा दिए। इसका एक क्वेश्चन बचा है, लास्ट टॉपिक बचा है, दो बोथ साइड रूट वगैरह आ जाता है तब कैसे करना, दोनों साइड रूट लगा हुआ है तो ठीक है। इसका एक लास्ट टॉपिक वाला इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये पूछ दिया, क्या पूछा आपसे, √2 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब बताओ, अब आपको भैया दिक्कत जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको a/b भी मान सकते हैं, ये रेशनल नंबर को p/q भी मान सकते हैं। तो इसको मैंने मान लिया √2 + √5, ये हो जाएगा आपका a/b। ठीक, कन्वर्ट कर दिया, जिसमें कि b ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अपन को इसमें कन्वर्ट कर दी। इस दोनों में से आप किसी एक नंबर का क्या कर सकते हो, आप इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो अपन किसका फाइंड कर लेते हैं, √5, किसी का भी कर सकते हो, सेम होगा। तो ये अपनी जगह पर रहेगा बेटा। सबसे पहले ये लिखा √5 इक्वल, ये हो जाएगा a - b, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको और करके अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a/b -√2 इक्वल कितना हो जाएगा, √5। ठीक है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इनके स्क्वायर हटाने पड़ेंगे। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे बेटा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अपन, बोथ साइड अपन स्क्वायरिंग कर देंगे, मतलब दोनों साइड रूट लगा देंगे या स्क्वायर लगा देंगे। a/b -√2 पूरे का स्क्वायर इक्वल √5 इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया। अब इससे ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ a - b का स्क्वायर लग रहा है, एक आइडेंटिटी लग रही है आपकी, कौन सी, a - b का स्क्वायर वाली। तो वो आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक आया। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा देते हैं, a - b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिटी में लगा देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, a/b का स्क्वायर, फिर ये प्लस √2 का स्क्वायर माइनस ये वाला 2 इंटू ए की वैल्यू a/b इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, √2 इक्वल 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, देखो a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab। आया सबको समझ में कि नहीं आ रहा, एक एक स्टेप में आपको कराते जाना। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर प्लस, इससे ये कैंसिल तो ये होगा 2 माइनस, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों का, तो ये हो जाएगा 2a√2, इसके अपॉन में b हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा 5। अब उसके बाद क्या करते हैं अपन, नंबर एक साइड कर दें, इधर प्लस का 2, इधर प्लस का 6, ये उठ के उस साइड चला जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास, ठीक है, तो ये बचा आपके पास a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर -2a√2 अपॉन b इक्वल 5 -2, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का। फिर क्या है आपके पास, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर -2a√2 अपॉन b इक्वल में कितना आ गया 3। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत आई होगी। अगर दिक्कत आती भी है तो बेटा हम बार बार चेक कर सकते, बार बार स्किप कर लेना, बार बार इसको देख लेना, रोक के देख लेना, आपको आराम से समझ में आएगा ये। ठीक है, क्या बचा आपका लास्ट में, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर -2a√2 अपॉन b इक्वल 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब अपने को क्या करना है, इस √2 जो लिखा है, ठीक है, ये √2 जो लिखा है इसको अपन इक्वल के उस साइड ट्रांसफ़र कर देना है, ये इधर के, इसी की तो वैल्यू निकालना है ना अपने को, इसमें आपको √2 को प्रूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर सेम, ये प्लस का उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3। फिर बेटा ये माइनस का पूरा इस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 2a√2 अपॉन में क्या हो जाएगा b,
यहाँ तक आया समझ में ये वाली स्टेप। अब उसके बाद अब ये b जो है डिवाइड का किस में चला जाएगा, या तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं आप, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, या ट्रांसफ़र करना ट्रांसफ़र कर दो भाई। ये डिवाइड का चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये इसका इंटू इसमें भी हो जाएगा, इसका इंटू आप इसमें भी हो जाएगा, तो क्या आएगा a का स्क्वायर इंटू बी अपॉन b का स्क्वायर माइनस 3b इक्वल में क्या बचेगा 2a√2, ठीक है। तो डिवाइड का किस में चला गया मल्टीप्लाई में, तो इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा b, तो आपके पास क्या बच रहा है a का स्क्वायर, ठीक है, क्या बचा a का स्क्वायर अपॉन में क्या बच रहा है b, ठीक है, a का स्क्वायर अपॉन b माइनस 3b इक्वल में क्या बचा 2a√2, ठीक है। आपको तो बस माइंड में ये सेटअप करना है, हमको कुछ भी करके √2 को आपको सिंगल रखना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कितना मान लेते हैं 1, ठीक है। तो पहले इसका इंटू इसमें करेंगे, तो b का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा b आएगा, ठीक है। फिर इसका इंटू आप इसमें करोगे तो क्या आएगा a का स्क्वायर, फिर इसका इंटू इसमें क्या करेंगे तो माइनस 3b का स्क्वायर, ठीक है। ये b का इंटू b में करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में क्या बचा आपके पास 2a√2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटू का डिवाइड में, तो आपका फाइनल क्या बचेगा a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर अपॉन में 2ab इक्वल में √2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। अगर नहीं आता है समझ में तो आप बार बार वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना और नोट डाउन कर लेना, आपको आराम से समझ में जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर के मैंने सारे आईएमपी क्वेश्चन आपको करा दिया विद ऑब्जेक्टिव के साथ, भी ऑब्जेक्टिव की वीडियो अलग बनी है, ठीक है, और आईएमपी क्वेश्चन की वीडियो अलग अलग बनी हुई है। तो कैसी लगी क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सीबीएसई क्लास की सारी मैथ्स हम करवाएंगे इसी तरीके से जिस तरीके से पहला चैप्टर हमने आपको कराया हुआ है। धन्यवाद।